लेकिन इंडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसने तकरीबन 31% मेरा ख़्याल है इंक्रीज़ हुई है, जो कि 55,000 है। और ये 9वीं पोज़ीशन से 7वीं पोज़ीशन पे आ गया है, यूके को क्रॉस किया है। कि मुल्क में डॉलर की कदर फिर तेजी से बढ़ने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 71 पैसे महंगा हो गया। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान डॉलर 10 रुपए से जायद महंगा होकर 286 रुपए से ऊपर जा पहुंचा। सोचा ये जा रहा था कि अब शायद इसमें कुछ कमी आएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे थे अफ़गानिस्तान में जो है उससे मामलात ख़राब थे। लेकिन ये तो सर दहशतगर्दी कम होने के बजाय नज़र ये आ रहा है कि कुछ नए ग्रुप्स, नई तंज़ीमें, तहरीक-ए-जिहाद-ए-पाकिस्तान क्या-क्या निकल के सामने आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि दहशतगर्दी अभी मजीद और बढ़ेगी क्योंकि आपके अफगानी वापस जा रहे हैं और कल आपको अफगानिस्तान के जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने थ्रेट भी किया है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो कर रहे हो इसके लिए तैयार भी रहना आप। तो इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, मैंने जो हमेशा कहता हूं कि 3 मेजर इशू हैं। मैं जैसे कह रहा है ट्रेंड आपके सामने नज़र आ रहा है कि जर्मनी नीचे जा रहा है। इंग्लैंड इंडिया ने यूके को क्रॉस कर दिया है, 7वीं पोजीशन 9वीं से 7वीं पोजीशन में इंडिया आ गया है इस पेटेंट फाइलिंग्स के अंदर। ठीक है, इंडिया को ये सारी बात है, बड़ा एडवांटेज है कि जितना अमेरिका आजकल इंडिया को पुश कर रहा है, ठीक है जी, उतना इंडिया को उसका एडवांटेज है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का मीडिया चर्चा कर रहा है इस टॉपिक को लेकर कि एक तरफ तो पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहां तक आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल रही, वहीं दूसरी तरफ भारत हर दिन नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। अभी हाल ही में एक खबर आई है जिससे कि पाकिस्तान का मीडिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर रहा है। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि एक अदारा है इंटरनेशनली, जो कि जिसे वो कहते हैं ना प्राइमरी काम जो है वो पेटेंट राइट्स को देखना है कि दुनिया में कहाँ-कहाँ कितने-कितने पेटेंट राइट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इसे बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली एक यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 1967 में ये बनी थी, जिसका काम यह है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन करना और इन लोगों को और मुल्कों को इनकरेज करना कि वो क्रिएटिविटी करें, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड किया जाए कि ये आइडिया कहाँ से आया। अब होता ये है कि अमूमन एक आइडिया लेट्स से इंडिया से आया, लेकिन वो नहीं उसको वो रजिस्टर नहीं करा सके। एक आइडिया चाइना से आया, अमेरिका से आया, कहीं से भी आया, लेकिन उसको प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं करा सके। तो जिसके नाम से जिस मुल्क से रजिस्टर होता है, वहाँ पे पता चलता है कि क्रिएटिविटी कितनी हो रही है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो वाइपो है, इसने कहा है कि चाइना और जो इंडिया है, ये दोनों मुल्क जो हैं ग्लोबल पेटेंट जो फाइलिंग्स है, उसमें दोनों ने रिकॉर्ड बनाया। और जापान एंड जर्मनी नीचे जा रहे हैं और अमेरिका के अंदर अभी तरक्की है, अब तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है। अब जो ग्लोबल पेटेंट की फाइलिंग जो है, कहा जाता है कि ये तकरीबन 1.7% इंक्रीज़ हुई है पिछले साल की बनिस्बत, यानी कि कोई 3.45 मिलियन नए जो हैं वो आइडियाज़, ये नई चीज़ें, वो एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो कुछ भी, एनीथिंग व्हिच इज़ न्यू, एनीथिंग व्हिच इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी, एनीथिंग व्हिच कैन कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल इकोनॉमी, वो सारा का सारा होता है। चाइना जो है उसने भी काफ़ी ज़्यादा जो इसे कहते हैं ना इसमें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी आइडियाज़ रजिस्टर कराए हैं। अमेरिका जो है उसने भी काफ़ी कराए हैं। लेकिन इंडिया के हवाले से भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसने तकरीबन 31% मेरा ख़्याल है इंक्रीज़ हुई है, जो कि 55,000 है। और ये 9वीं पोज़ीशन से 7वीं पोज़ीशन पे आ गया है, यूके को क्रॉस किया है। लेकिन जिसमें जापान जो है वो जिसे कहते हैं तीसरे नंबर पे है, लेकिन इसकी भी फाइलिंग डिक्रीज़ हुई है। जर्मनी की फाइलिंग डिक्रीज़ हुई है। ये जो अब देखें ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारा नया काम हो रहा है, बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है जिसको वो समझते हैं कि ये फर्स्ट हैंड दुनिया में हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ, ये एक नई चीज़ हो रही है, ये एक नया आइडिया है, ये एक नई सोच है और हमें इसको जिसे कहते हैं ना वो रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। सो इंडियंस ने ये किया है, चाइनीज़ ऑलरेडी ये कर रहे हैं
और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अमेरिकन्स का ज़ाहिर बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका असर-ओ-रसूख इसमें काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। और ये अभी 2022 में एक वाइपो की रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस के हवाले से, जिसमें चाइनीज़ एक टेलीकम्युनिकेशन जायंट है दैट इज़ नोन एज़ हुआवे टेक्नोलॉजीज़, उसने सबसे ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें जो हैं अपने पेटेंट एप्लीकेशंस दी। उसके बाद साउथ कोरिया का सैमसंग था जिसने दी। सो अब आप इमेजिन कर लें कि वाइपो, मुझे याद है कि आई वाज़ इन जिनीवा दिस ईयर, तो आई मेट अ फ्यू पीपल इन जिनीवा जिन्होंने मुझे बताया कि पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है इन टर्म्स ऑफ पेटेंट राइट के हवाले से। और आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो ये जो क्या नाम है, बासमती राइस, इसके ऊपर रहा है। इंडिया कह रहा था कि ये हमारा पेटेंट राइट है, पाकिस्तान ने कहा हमारा है। और ये भी पता चला कि शायद पाकिस्तान जो इंडिया ने उसको रजिस्टर करवा रहा था, कर्नल सुपर आई थिंक राइस कुछ इस तरह करके है। तो पाकिस्तानी वो पता चला, इन्होंने फिर उसे कोर्ट में गए एंड देन आई थिंक काफ़ी ज़्यादा वो चलता रहा एंड वो कि कौन किसका इसके ऊपर होल्ड है और क्या है। तो ये चीज़ें जो हैं, एंड आई थिंक लेटर ऑन पाकिस्तान ने ये केस शायद जीत लिया। बट मुझे इतना को मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। सो ये पर्टिकुलरली जिनीवा के अंदर जो यूएन है वो इसको इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा देख रही है। अब देखें, ये चीज़ बताता है कि डायरेक्शन क्या है। जितने ज़्यादा पेटेंट राइट्स आप रजिस्टर करा रहे हो, जितनी ज़्यादा कंपनीज़ या जितने ज़्यादा आप पेटेंट राइट फ़ाइल कर रहे हो, इट मीन्स कि इतना आपके मुल्क के अंदर लोग काम कर रहे हैं। और वाइपो ने बेसिकली जो वर्ड जिसे बोलते हैं आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बेसिकली दुनिया के अंदर वो लोग जो चोरी करते थे आइडियाज़ की, उनको भी डिस्करेज किया है। चाइना के हवाले से अक्सर कहा जाता है कि वो चोरियाँ करते हैं, इस हवाले से कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत करते हैं, या उसको हम एक इसके लिए ख़ास वर्ड होता है। एक तो रिवर्स इंजीनियरिंग होता है और एक और इस तरह का एक वर्ड होता है, आई कैन चेक इट अगेन एंड आई विल शेयर विद यू लेटर ऑन, जिसमें जो वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे आपकी जो आपका आइडिया होता है उसको कोई और बंदा जो है वो रजिस्टर कर लेता है। चीज़ आपकी होती है ना, फिर आप बाद में उसको बेच सकते हैं ना, आपको उसके ऊपर कंट्रोल रहता है सेल में परचेज़ में, बिकॉज़ उसकी वो चीज़ें होती हैं। सो ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग जो जिन ममालिक में रिवर्स इंजीनियरिंग के जो बादशाह ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी एक मुल्क है, चाइना भी एक मुल्क है जो रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो करता है। सो वो हमें पता चलता है कि ये क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन मैं जैसे कह रहा ट्रेंड आपके सामने नज़र आ रहा है कि जर्मनी नीचे जा रहा है। इंग्लैंड इंडिया ने यूके को क्रॉस कर दिया है। 7वीं पोज़ीशन 9वीं से 7वीं पोज़ीशन में इंडिया आ गया है इस पेटेंट फाइलिंग्स के अंदर, ठीक है। इंडिया को ये ज़ाहिर बात है बड़ा एडवांटेज है कि जितना अमेरिका आजकल इंडिया को पुश कर रहा है, ठीक है जी, उतना इंडिया को उसका एडवांटेज है। अब अमेरिका क्या दिल करता है, वो चाइना की जो है वो कहता है जी कि अब जो चिप है उसके ऊपर पाबंदी लगा देता है। ठीक है जी। अभी हम हाल ही में देख रहा था कि अमेरिका ने फिर जो है चाइना की जो चिप है बाइंग सेलिंग पे उन्होंने पाबंदियाँ कोई लगाई हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो यहाँ पर पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा जो चर्चा की जा रही है, जिस टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, वो टॉपिक यह है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें ये बताया गया है पेटेंट राइट्स को लेकर कि किस देश के अंदर कितने ज़्यादा जो है ना इन्वेंशन किए जा रहे हैं, खोज की जा रही हैं, उसको लेकर जो है ना फिर पेटेंट्स लिए जाते हैं। तो उसको एक संस्था मॉनिटर करती हैं और फिर वो एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसमें वो बताती है कि किस देश के अंदर इन्वेंशन ज़्यादा हो रहे हैं, कौन सा देश प्रगति में आगे है। तो यहाँ पर जो है ना भारत ने जो है ना यूके को बीट करके जो है ना 7वां स्थान प्राप्त किया है। और वहीं जर्मनी और जापान को लेकर जो है ना नेगेटिव रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर कोई ज़्यादा पेटेंट राइट नहीं लिए जा रहे हैं, यानी कि इन्वेंशन कम हो रहे हैं। इसके अलावा चाइना, अमेरिका को लेकर जो है ना एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं पाकिस्तान जो है ना इस लिस्ट में कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का मीडिया इसी बात को डिस्कस कर रहा है कि एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर हम देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हमको देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो जो अफ़गान शरणार्थी हैं उनको पाकिस्तान से निकाल रही हैं, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर भी अफ़गान तालिबान ने जो है ना पाकिस्तान को धमकी लगाई है कि इसके जो नतीजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे होंगे। तो पाकिस्तान की यहाँ पर जो सिचुएशन है, पाकिस्तान का जो माहौल है
वो कतई इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है कि कोई बड़ा इन्वेंशन पाकिस्तान के अंदर हो। वहीं दूसरी तरफ जो है ना, भारत के अंदर हर दिन नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।